गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया। सक्टासुर। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज। ना तो मुझे पता ना आपको, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माता जी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेंगे, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके 2 पहिए, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो। एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात? 2 चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है, 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर 2 वृषभ ना हो? 2 नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण।